हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक चैप्टर नंबर 3 जो कि परसेंटेज पर है और हमारे लेक्चर्स जो हैं वो ओ लेवल मैथमेटिक्स D1 पर चल रहे हैं जो कि 7th एडिशन है। इस लेक्चर के अंदर हम 3B एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 टू ऑनवर्ड को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा लेक्चर के हिसाब से ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है सो बेटा उससे गुजारिश है कि इससे पिछले लेक्चर्स को इस यूनिट के हिसाब से अगर देखें तो उन तमाम लेक्चर्स को जरूर विजिट करें, क्योंकि अगर वो इन 3A एक्सरसाइज के तमाम लेक्चर्स को देखेगा तो इन क्वेश्चंस की उसको बेहतर समझ आएगी। देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द प्राइस ऑफ मीट डिक्रीज फ्रॉम 1360 टू 1020, यानी जो प्राइस है मीट के वो डिक्रीज हो गए हैं 1360 से 1020 से 20 तक आ गए हैं और उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है जो डिक्रीज प्राइस है। हम यहाँ पर लिखेंगे जो उसके पहले ओरिजिनल प्राइस थे वो क्या थे। ओरिजिनल प्राइस जो मीट के थे वो 1360 थे। जो डिक्रीज हुए तो वो क्या थे, डिक्रीज प्राइस वो बेटा 1020 हो गए। अगर इन दोनों में डिफरेंस देखें तो कितना आया, तो 13660 में से हम 1020 को माइनस कर देंगे तो देखें क्या माइनस करके आता है आपके पास आंसर 0, 4 और 340 रुपीज जो है वो इसका डिफरेंस आ गया। इसकी परसेंटेज निकालनी है सो हम लिखेंगे डिफरेंस परसेंटेज, डिफरेंस डिफरेंस परसेंटेज। बिल्कुल सिंपल पार्ट है बेटा, इसको जस्ट आप एक दो बार देखें आपको इंशाल्लाह इसकी जरूर समझ आएगी। सो अब आपने डिवाइड किससे करना है, डिवाइड जो एक्चुअल प्राइस है उससे करना है आपने 1360 से मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसके ओरिजिनल प्राइस आ जाएंगे। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं सो आपके पास 340, तो ये तो 20 ये भी इसके साथ ऐड हो जाएंगे और इसको हम 1360 से डिवाइड कर देते हैं। सो बेटा आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 20% आ रहा है। यानी जो मीट की प्राइस है 13 से अगर 20 तक आए हैं तो कितने परसेंट नीचे उसके अंदर डेप्रिसिएशन हुआ है, सो 20% का डिक्रीज हुआ है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट पार्ट देखिए। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है अ कार वाज बोट इन 2009 फॉर 1,20,000, इन 2010 इट्स वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 20%। ये देखें यहाँ पर फिर डिक्रीज आया। डिक्रीज का मतलब कि 100 में से आपने 20% को माइनस कर देना है तो वो बाकी जो 80% है वो इस गाड़ी की वैल्यू बाकी बच गई है। into 2011 इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 10। अब 2011 के अंदर मजीद उसके अंदर 10% डेप्रिसिएशन होगी, उसकी वैल्यू और नीचे गिर गई ऑफ इट्स वैल्यू इन 2010। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द कार एट द एंड ऑफ द 2011, यानी 2011 के बाद उसकी वैल्यू जो है वो तब तक कितनी रह गई होगी। हम लिखते हैं यहाँ से कि वैल्यू ऑफ कार एट द एंड ऑफ 2010 जो है वो अब कितनी, देखें डिक्रीज्ड बाय 10 है ना, डिक्रीज्ड बाय 20%। अगर डिक्रीज हुई है तो बाकी कितनी वैल्यू रहेगी, तो बेटा 20% तो डिक्रीज हो गई, इसको आप छोड़ दें। 100 में से अगर 20% डिक्रीज हो गया तो बाकी कितनी रहेगी 80%। ये आप लिखेंगे। अब 80% ऑफ 120,000 का अगर आप निकालते हैं तो वो इस गाड़ी की वैल्यू रह गई है, क्योंकि 20% तो उसके अंदर से डिक्रीज हो गई है। तो अब हम इसका निकालते हैं कि 120 यानी 1,20,000 का 80% कितना बाकी रह जाता है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 80,000 80% है तो 80% का हम 100 लगा देंगे और मल्टीप्लाई बाय 120,000, दो जीरो इन दो जीरो से काट देंगे और बाकी आपके पास जो बाकी बचा है 80 मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 से। तो बेटा 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 1200 से तो हमारे पास आएगी नंबर आएगा 96,000। यानी एट द एंड ऑफ 2010 वो गाड़ी की जो वैल्यू रह जाएगी वो 96,000 रह जाएगी। 80% कैसे आया, आप ये देखें डिक्रीज हो गया 20% उसके अंदर से, तो आपने बाकी उसकी 80% का निकालना है 120 का। अब दूसरी बात जब देखें तो फिर लिखा है कि इन 2011 उसकी वैल्यू मजीद 10% डिस्काउंट हो जाता है उसके अंदर, यानी मजीद वो डिक्रीज हो जाती है। तो बेटा अगर यही वैल्यू अब उसकी हम लेते हैं
ऑफ 2011, यानी अब 2011 में अब मजीद उसकी 10% वैल्यू नीचे गिर जाती है। देखें, डिक्रीज हो गया फिर 10% का 2011 तक। तो अब 10% को आप उसमें से माइनस करेंगे तो बाकी आपके पास इस वैल्यू का 90% रह जाएगा। इस वैल्यू का 90% अब आपने निकालना है, क्योंकि इस वैल्यू का 10% मजीद डिक्रीज हो गया। तो 100 में से अगर हम 10% माइनस कर देते हैं तो आपके पास वापस 90% रह जाएगी। तो अब 90% अगर हम निकालते हैं, 90% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 96,000। तो देखिए 2 जीरो इनसे काट देंगे हम, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 960, तो डेट इज इक्वल टू 960 मल्टीप्लाई बाय 90। सो हमारे पास उसकी जो गाड़ी की वैल्यू रह जाएगी 86,400 रह जाएगी एट द एंड ऑफ 2011। यानी 2011 में अगर मजीद उसकी वैल्यू में 10% का डेप्रिसिएशन हुआ है तो फिर उसकी वैल्यू जो है वो 86,400 रुपीज रह जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन 6 भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट देखिए। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा है 45% ऑफ द स्टूडेंट्स हु टेक पार्ट इन अ क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन आर बॉयज। यानी उसमें 35 जो है परसेंट जिन्होंने क्रिएटिव राइटिंग के अंदर हिस्सा लिया वो बॉयज हैं। अगर इफ 135 बॉयज टेक पार्ट इन अ कंपटीशन, अगर 135 बच्चों ने उस कंपटीशन के अंदर हिस्सा लिया है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक पार्ट इन द कंपटीशन। तो टोटल बच्चे कितने होंगे उस कंपटीशन के अंदर, उनका आपने नंबर फाइंड करना है। सो देखिए 45% ऑफ नंबर, अगर एक नंबर का 45% जो है वो 135 है, यानी 135 है। सो 1% का क्या होगा, 1% ऑफ नंबर क्या होगा, आप 135 पे इस नंबर को डिवाइड कर दें तो ये 1% आ गया। तो मुझे तो 100% बॉयज चाहिए, कितने हैं टोटल, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 100% ऑफ बॉयज कितने होंगे, या स्टूडेंट्स लिख लें बॉयज लिख लें, एक ही बात है। और मल्टीप्लाई आप इसे 100 से कर दें तो ऊपर वाले को आप ऊपर वाले से, अगर तो ये कटे तो काट दें, नहीं तो आप सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और नीचे 45 है इससे आप इसे डिवाइड कर दें। तो जैसे ही अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका जो नंबर आएगा वो 300 आ जाएगा। सो 300 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने टोटल उस कंपटीशन के अंदर हिस्सा लिया। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट पार्ट। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, A house costs 36% more today। यानी मोर का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, यानी इंक्रीज हुई है उसकी वैल्यू 36%। When it was built, जब वो बनाया गया था घर, तो अब उसकी वैल्यू के अंदर 36% जो है वो इंक्रीज आया है। If the cost of the house today is 3,33,200 है, then find the cost when it was built। सो बेटा यहाँ पर फिर से वही पिछला कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा है। इसमें देखिए ना 36% मोर उसमें आया है, यानी इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज वैल्यू हुई है। तो हम जब भी इंक्रीज वैल्यू होती है तो उसके अंदर 100% को इंक्रीज कर देते हैं। तो हमारे पास जो टोटल आ जाएगा यानी कि 136% हो जाएगा। 136% ऑफ नंबर जो है वो कितने, वो 3,33,200 है। यानी ये उस घर की जो है वो मालियत है। 136% अगर उसका निकालें तो ये है। पूछा ये गया है कि उस घर की कीमत क्या है जब वो तमीर किया गया था। तो बेटा 100% हमने वैल्यू निकालनी है, तो 1% क्या होगा इसका, 1% ऑफ कॉस्ट लिख लें या नंबर लिख लें, एक ही बात है। 1% ऑफ कॉस्ट क्या होगी, आपने इसी नंबर को उस नंबर पे डिवाइड कर देना 136 पे। अब 1% अगर ये है तो 100% क्या होगी, 100% ऑफ कॉस्ट उसकी क्या होगी व्हेन द हाउस वाज बिल्ट। सो 3,33,200 डिवाइडेड बाय 136 और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो ये देखिए 100 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई मजीद होकर ये आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। ये 2 जीरो तो पहले ही है, दो और ऐड हो जाएंगे इसके साथ और डिवाइड कर देंगे हम 136 से। सो सो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 245,000।
यानी 2,45,000 जो होगा वो उसकी उस वक्त मालियत होगी जब घर को तामीर किया गया था। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें तो लिखा है इफ 10% इज डिडक्टेड फ्रॉम अ बिल PKR 58.50 remains to be paid, how much is original bill? यानी अगर हम 10% जो है वो डिडक्ट करते हैं एक बिल के अंदर से तो हमारे पास वैल्यू जो आती है वो 58.50 आती है। हमें टोटल बिल निकालना है कि वो कितना है। तो बेटा देखें 10% है ना, तो 10% डिडक्ट हुआ है, तो डिडक्ट होने के बाद ये जो बिल आया है वो कितना है, वो 90% होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 90% ऑफ ओरिजिनल बिल। 90% अगर देखें ओरिजिनल बिल था उसका टोटल पैसे कितने बन रहे हैं 58.50, यानी 90% जो है अगर ओरिजिनल बिल के इतने पैसे बनते हैं क्योंकि 10% उसमें डिडक्ट किया गया है, तो हमने 100 में से 10% को माइनस किया तो ये जो बिल है वो 90% का है। तो अगर 90% के ये पैसे हैं तो 1% के क्या बनेंगे, 1% ऑफ बिल, ये क्या आएगा, तो इस वैल्यू को इधर आप इस पे डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 90। अगर ये 1% की है तो 100% बिल कितने का होगा, 100% बिल कितना होगा, 100% ऑफ बिल का क्या बनेगा, आपने 58.50 को डिवाइड कर देना है 90 से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो बेटा ये एक जीरो इससे काट दे, बाकी 10 इसके साथ ही आ जाएगा, बल्कि ये इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 585 आपके पास आ जाएगा और नीचे देखे तो 9 बाकी बच रहा है, तो 9 पे इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 65 आ जाएगा, यानी तो यही हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा। सो बेटा यहाँ पर हम आज के लेक्चर को खत्म करते हैं, लेक्चर की लेंथ कुछ ज्यादा ना बने। सो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। इस चैप्टर के अंदर से जितना भी हमने परसेंटेज के हवाले से काम किया, सो मैं उम्मीद करूंगा कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाए तो आप उसको बखूबी कर सकेंगे। सो लेक्चर अगर पसंद आया सो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।